संविधान का नाम था, लेकिन मुसलमानों को पैगाम था। ये मेरा आज का शीर्षक, और मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको विस्तार से बताऊंगा। संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा की पारी की शुरुआत हो गई है। वायनाड से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में अपना पहला भाषण उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। करीब करीब 30 मिनट का यह भाषण था, और यह भाषण भी बड़े खास मौके पर दिया गया है, क्योंकि संसद में 2 दिन की बहस हो रही है। और ये जो बहस है ये संविधान को लेकर है। संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव के समय से, उसके पहले से जो कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही थी कि भाई संविधान को खतरा है, संविधान मोदी बदल देंगे, मोदी फिर से चुनाव जीतेंगे तो संविधान पे खतरा आ जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, संविधान बदल दिया जाएगा। ये सब जो कांग्रेस नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी, उसी के तहत जो है कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रस्ताव रखा कि संसद में संविधान पर जो है वो चर्चा हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को तुरंत लपक लिया, सरकार ने तुरंत लपक लिया, क्योंकि सरकार ने यह तय कर लिया, और सरकार की स्ट्रैटेजी भी लगभग यही है कि संविधान के जिस नैरेटिव को लेकर के कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो एक फेक जो है मुहिम चला रहा है, उनकी मुहिम को संसद में संविधान पर चर्चा में ही पटका जाए। और इसीलिए जो है बीजेपी की तरफ से इसका पलटवार भी हो रहा है। लेकिन मेरा आज का विषय ये नहीं है, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहा था। संसद में जो संविधान पर बहस चल रही है, उस पर मौका लगेगा तो मैं 1-2 दिन में फिर कोई वीडियो बनाऊंगा, जब इस पर पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी और जब इसका निचोड़ हमारे सामने आएगा। लेकिन आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। इससे पहले मैं आज की मुख्य बात, क्योंकि आपने मेरे शीर्षक से इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि ये 2 दिन की जो चर्चा थी, इसका नाम जो है संविधान का था, तो संविधान का नाम था, लेकिन मुसलमानों को पैगाम था। ये मेरा आज का शीर्षक, और मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की जो शुरुआत हुई है, जी हाँ, वही प्रियंका गांधी वाड्रा जो इंदिरा गांधी की जैसे नाक वाली हैं, क्योंकि उनके बारे में तो सबसे ज्यादा उनका एक ही गुण, सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी यही बताई जाती है कि इंदिरा गांधी जैसी नाक वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा जो इंदिरा गांधी जैसी नाक वाली हैं, उन्होंने संसद में अपना जो है पहला भाषण दिया, और इस भाषण के बाद जो है कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और उनका भाषण कैसा था, कुछ लोग जो है कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल जो है तालियां बजा रहा है, जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जैसे नाचने गाने वाले आते हैं, कुछ इसी अंदाज में पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम तालियां बजा रहा है कि वाह 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 वाह, प्रियंका गांधी आ गई, प्रियंका गांधी छा गई, और देखिए प्रियंका गांधी फलाना ढिमकाना, प्रियंका गांधी ये सब कर देंगी। राहुल गांधी ने भी तारीफ कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा पहला भाषण था उससे तो बेहतर था। अब दूसरी तरफ जो है, जो कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस भाषण में कई तरह की खामियां थी। उनके भाषण में फैक्चुअल एरर भी थे। वो खुद की मानती है कि उनकी हिंदी बड़ी अच्छी है, लेकिन हिंदी बोलते हुए किस तरह से लड़खड़ा रही थी वो भी बात है। लेकिन यहां पर उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दिया जा सकता है कि भाई उनका पहला भाषण था तो इसलिए हो सकता है थोड़ी नर्वस हो। हालांकि उन्होंने भाषण बहुत दिए, चुनाव में तो बहुत भाषण दिया, लेकिन संसद के अंदर उनका पहला भाषण था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला भाषण था, उसको सुनकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल जो है जिस तरह से भाषण उन्होंने दिया, राहुल गांधी से बेहतर भाषण दिया है। तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में चुनौती बन जाए। यह हो सकता है। और कांग्रेस के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक राहुल गांधी का गुट है, एक प्रियंका गांधी वाड्रा का गुट है, एक सोनिया गांधी का गुट है। तो कांग्रेस में जो है गांधी परिवार की अलग अलग गुट थे। अब इसमें अभी तक जो है राहुल गांधी का गुट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है वो गुट डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। और यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, आप मेरा वीडियो जो देखते हैं, 16 अक्टूबर को जब प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आया था कि वायनाड से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया था, तभी मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो मोदी के लिए चुनौती नहीं बनेंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के लिए चुनौती बनेगी। मोदी के लिए चुनौती बनना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सालों से राहुल गांधी मोदी के लिए चुनौती बन रहे हैं, और बनते बनते उनका क्या हश्र हो रहा है हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये भी गुब्बारा उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी तो मोदी के लिए चुनौती बन जाएंगी। कांग्रेस के जो चाटुकार पत्रकार है वो ये भी कह रहे थे कि अब
अब जो है सरकार को डबल इंजन विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन ये सब चुनौती जो है मोदी वोदी के लिए नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो पहली चुनौती वो राहुल गांधी के लिए बनेगी, राहुल गांधी की मंडली के लिए बनेगी। क्योंकि फिर ये चर्चा चलेगी कि पहले भी जो चर्चा अक्सर चलती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ज्यादा अच्छा बोलती है, उनमें ज्यादा नेतृत्व अच्छी क्षमता है, इसीलिए उनको जो है आगे लाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर चलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं, और ये सच है, कि अब तक जो है प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में नहीं आई थी, बंद मुट्ठी थी। वो एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो फिर खाक की। तो बहुत सारे लोग जो हवा बना रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी वो हवा भी अगर थोड़े दिन में निकल जाएगी। ये भी आप मानिए कि वो ऐसा है, कोई बहुत करिश्मा नहीं करने जा रही हैं। उनका जो अब तक का राजनीतिक उनका जो पूरा आप यात्रा देखेंगे तो उसको देखकर साफ है कि वो कोई बहुत बड़ा जो है वो जो है क्रांति करने नहीं जा रही राजनीति में। तो ये तो खैर एक प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके सफर पे हम नजर रखेंगे। तब जब भी समय मिलेगा मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। लेकिन मेरा आज का जो विषय है, मैं उस विषय पर आता हूं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, और जिसका मैंने शीर्षक भी पहले, जो शीर्षक से भी आप समझ गए होंगे कि संविधान का नाम, मुसलमानों को पैगाम। अब देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि संविधान का नाम और मुसलमानों को पैगाम, ये मैं क्यों कह रहा हूं। आप पूरा प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने भाषण सुना होगा। उनके भाषण की जो उनका मेन मुख्य अगर क्रक्स था, उसमें से क्या निकला। एक तो उनका जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनका भाषण जो है वो 3 M पर फोकस था। एक M जो है महिला, और एक M जो है मोदी, क्योंकि वो मोदी पर लगातार हमले कर रही थी और महिला आरक्षण के नाम पर महिला वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये 2 कार्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मोदी पर तो हम पहले भी हमला करती थी, संसद के अंदर करी, संसद से बाहर करती थी। भाई बहन दोनों का एकमात्र जो है निशाना मोदी रहते हैं, वो तो अलग बात है। तो मोदी वाला M और महिला वाला M जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो तीसरा M है वो है मुसलमान वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो जो तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो मुसलमानों वाला, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का नहीं है, बल्कि वो अखिलेश यादव के भाषण को भी अगर आपने सुना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के तुरंत बाद अखिलेश यादव का भाषण हुआ था। तो अगर आपने अखिलेश यादव का भाषण सुना होगा तो उसमें भी M फैक्टर, यानी मुस्लिम्स को एक मैसेज देना कि भाई हम तुम्हारे खैर खा हैं। और बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि एक तरह की जो है दोनों के बीच होड़ भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर दोनों के भाषण आप सुनेंगे, ऐसा यह भी लग रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव में, दोनों में होड़ चल रही थी कि कैसे वो मुसलमानों के ज्यादा बड़े खैरखा साबित हों, कैसे दिखाएं कि भाई हम तुम्हारे असली जो हैं मालिक हैं, हम तुम्हारे असली चिंता करने वाले हैं। और ये जो संसद में चल रहा था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, संसद में यहां तक पहुंचा तो वो संसद के बाहर भी चल रहा है। इस वक्त जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच संभल को लेकर जो चला, संभल में आपने देखा कि अखिलेश यादव पहले जाना चाहते थे, फिर राहुल गांधी ने कहा मैं जाऊंगा, उनको जाने नहीं दिया गया। तो रामगोपाल यादव ने साफ तौर पे कहते हैं सिर्फ नाटकबाजी है, नौटंकी है, जाने तो देंगे नहीं, ये सिर्फ एक हवा बनाने के लिए जा रहे हैं। तो संभल में को लेकर के राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, दोनों की राजनीतिक गतिविधियां देख लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि संसद के बाहर जो है यूपी में मुस्लिम वोट के लिए, और यूपी से पूरे देश में मैसेज देना, बात सिर्फ यूपी की नहीं है, यूपी से पूरे देश में मैसेज देना कि भाई मुस्लिम वोट के लिए हम खड़े हैं, मुसलमानों के लिए हम खड़े हैं। तो वो जो मैसेज संसद के बाहर देने की कोशिश थी, यहां पर जो है संसद के बाहर राहुल और अखिलेश यादव के बीच होड़ थी, तो संसद के अंदर जो है वो होड़ किसके बीच है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव के बीच है। राहुल गांधी बोलेंगे तो उनका भी फोकस जरूर ये होगा, लेकिन उसका लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अब जो है ये मुस्लिम फैक्टर जो है, अब देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने और अखिलेश यादव दोनों ने ही जो है नाम संविधान का लिया, संविधान के नाम पर बोलना शुरू किया, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो है पूरा भाषण जो है मुस्लिम अपीजमेंट पे, मुसलमानों को ये दिखाने के लिए। अखिलेश यादव तो क्योंकि प्रियंका के बाद बोले तो प्रियंका ने संभल की बात करी, संभल को लेकर उन्होंने मुस्लिम का बात की, लेकिन अखिलेश यादव फिर प्रियंका से 2 हाथ आगे जाना था, तो वो तो यहां तक कह गए कि भारत में जो है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा मुसलमानों की संपत्तियां छीनी जा रही हैं और मुसलमानों के जो धर्म स्थल हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। अब ये पूरी तरह से फैक्चुअली गलत है, और फैक्चुअली गलत प्रियंका ने भी कहा था, लेकिन मैं पहले अखिलेश की बात कर लूं। पूरी तरह से फैक्चुअली गलत है। कौन से मुसलमानों के धार्मिक जो है वो संस्थान छीने जा रहे हैं, उनकी कौन सी, अभी तो
सिर्फ जो है सर्वे की बात है, वो भी एक मस्जिद के सर्वे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कोर्ट के अंदर कई मामले गए हैं, उनमें से करीब आधे भी मामलों में सर्वे की बात नहीं हुई है। तो अगर सर्वे की बात है तो उस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के धार्मिक और छीन कौन रहा है? मतलब अगर मैं संभल की मस्जिद की बात करूं तो वो तो हिंदुओं से छीनी गई ना, वो तो अब जो उसके सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं वो तो साफ तौर पर हिंदुओं से छीनी गई, हिंदू नहीं छीन रहे। तो एक तो ये उन्होंने झूठ बोला अखिलेश यादव ने। दूसरा उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संपत्तियां छीनी जा रही है। कौन सी संपत्तियां छीनी जा रही है मुसलमानों की? अगर मुस्लिम कुछ लोग जो हैं, चाहे अतीक अहमद हो या कुछ और माफिया हो, अगर वो जो है लोगों सरकार की जमीन पे कब्जा करके जो है अपने अपनी अपनी संपत्तियां खड़ा कर रहे हैं, अपने महल बना रहे हैं, अपने माफिया गिरी चला रहे हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये भी मत भूलिए योगी आदित्यनाथ ने जितने माफिया थे जिन्होंने सरकार की जमीनों पर कब्जा करके अपने अवैध आलीशान मकान बना रखे थे, अपने महल बना रखे थे, वो जो जमीन हथियाई गई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन जमीनों पर बाकायदा बुलडोजर चला के गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं। वहां पर गरीबों को मकान बना के दिए जा रहे हैं। तो कितना झूठ अखिलेश यादव ने बोला, इससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि वो झूठ इसलिए क्योंकि मुसलमानों के वोट चाहिए, और मुसलमानों को क्योंकि मालूम है हिंदू तो किसी भी तरह से हिंदू को बरगला देंगे, और हिंदू संगठित नहीं है तो मुस्लिम को मैसेज देना। तो इस तरह की उन्होंने बात करी और कहा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक। कहां पे मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक कहां बनाया जा रहा है? इस देश में जितने मुसलमान हैं वो कोई दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है, बल्कि अभी तो अगर आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे आपको ऐसी तमाम तस्वीरें मिलेंगी कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला, वीडियो मिलेंगे जी, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर एक मुसलमान जो है उसका वो बिना हेलमेट के जा रहा है, रॉन्ग साइड जा रहा है, उसका चालान काट रहे हैं, तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई की जा रही है। ये देखिए कि ट्रैफिक पुलिस वाले को वो जो है टोपी लगाया जो मुसलमान है वो उसकी पिटाई कर रहा है, पुलिस वाले की पिटाई कर रहा है। एक जगह पुलिस वाले को चाकू दिखाकर कह रहा है कि अगली बार रोका तो चाकू घुसेड़ दूंगा। अब ये दोयम दर्जे के नागरिक इस तरह के होते हैं, ये डरे हुए नागरिक इस तरह के होते हैं। तो कितना झूठ अखिलेश यादव ने बोला, ये हमको साफ दिखा। लेकिन वो झूठ इसीलिए बोला क्योंकि वो दरअसल मुस्लिम वोट के लिए सीधा सीधा घेराबंदी कर रहे हैं। संसद से मुस्लिम वोटों को एक संदेश दिया जा रहा है। अब आइए प्रियंका की बात कर लेते हैं। प्रियंका ने किस तरह से जो है मुस्लिम वोटों को जो है संसद से चुग्गा फेंका, और प्रियंका के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम वोटों के लिए चुग्गा फेंकना, क्योंकि वो कर रही थी बाकायदा उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, संभल की बात कर रही थी, लेकिन मैसेज उनका संभल से लेकर वायनाड तक था। मैं आपको बता चुका हूं वायनाड जो है मुस्लिम लीग की और वहां पे करीब 50% जो है से ज्यादा वहां पे मुस्लिम वोट है। और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको वीडियो बना के बताया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड गए इसीलिए थे क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है और वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में, तो इसलिए उनको लगता है कि वहां पे आसानी से जीतेंगे। और मुस्लिम लीग उनके साथ थी। अब तो जो है एसडीपीआई भी उनके साथ आ गई थी, जो एक रेडिकल संस्था है, वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए लगी हुई थी। तो ये तो वो संदेश जो है मुसलमानों को वो सीधा सीधा संभल से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर वायनाड तक देने की कोशिश है। लेकिन इसमें जो संदेश जो आपने सुना होगा उनका भाषण, लेकिन जो आपने नहीं आपने जो देखा, दृश्य देखा, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। मैसेज सिर्फ बोल के नहीं दिया जा रहा था, बल्कि जो तस्वीर थी उस तस्वीर के जरिए भी दिया जा रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा के पीछे सबसे पीछे कौन बैठा था, और वो जानबूझ के बैठाया गया था। आप देखिएगा वो सीट अलॉटमेंट उस तरह का है नहीं कल, लेकिन इस बार जो है जिस तरह से बैठे हुए थे प्रियंका गांधी वाड्रा के पीछे, और वो इस एंगल में बैठे थे कोने में चिपक के 2-3 लोगों के साथ, कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब बोल रही हो तो पीछे से जो है वो आदमी दिखाई दे। वो आदमी कौन था? वो आदमी इमरान मसूद नाम का व्यक्ति है, सांसद है कांग्रेस का, लेकिन वो इमरान मसूद है जिसने मुसलमानों की सभा में ऑन कैमरा ये कहा था कि वो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटेगा। अब आप सोचिए कि ये जो एक रेडिकल, एक जो जिहादी मुस्लिम, एक जो प्रदेश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात करता है, प्रियंका गांधी उसको अपने पीछे बैठा करके संविधान पर ज्ञान दे रही है देश को। इससे ज्यादा जो है विडंबना क्या हो सकती है? लेकिन यही है विडंबना, इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, इसी को कहते हैं। लेकिन ठीक है, पर जानबूझ के जो है इमरान मसूद को बैठाएगा। तो इमरान मसूद जो है जब संभल पे बोलती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, बाकी चीजों पे बोलती हैं, तो वो तालियां पीटते हैं, बड़े टेबल ठोक ठोक के तालियां पीटते हैं, प्रियंका गांधी का हौसला अफजाई करते हैं। तो ये जो जिस तरह की पोजीशनिंग करी गई थी, जिस तरह से एक मैसेजिंग की गई थी, वो मुसलमानों की एक मैसेजिंग थी कि भैया हम तुम्हारे खैरखा हैं और हम तुम्हारे जो है सब कुछ है, हमारा साथ मत छोड़ना, देखो हम तुम्हारे लिए जो है क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा मैसेजिंग थी। अब इसमें एक और चीज जो है
मैं आपको प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान सुनवाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है किस तरह से वहां पर हिंदुओं को जो है नजरअंदाज किया और कैसे मुस्लिम प्रेम में वो बह गई हैं। पहले उनका बयान सुनिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। तो सुना आपने। पहली बात फिर कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान में भी जो है गलत था, झूठ था। उन्होंने कहा पुलिस ने गोली मारी। पुलिस की गोली से वहां पर संभल में कोई मरा, ये अब तक प्रूव नहीं हुआ है। जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें पुलिस की बंदूकों से निकली गोलियां नहीं मिली हैं। ये अभी जांच चल रही है और ये भी जांच का विषय मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। संभल का पाकिस्तानी कनेक्शन बता चुका हूं। संभल में अवैध हथियारों का कनेक्शन बता चुका हूं। एनआईए जांच कर रही है, वहां पे बहुत कुछ जो है खतरनाक चीजें वहां। तो वो गोलियां किसने मारी थी, वो गोली चलाते हुए मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था कि कैसे एक दंगाई मुंह पे पट्टी बांध के उसके हाथ में पिस्टल थी। तो वो व्यक्ति किसकी गोली से मरा ये अभी जांच चल रही है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को देश की संस्थाओं पर जो है, जांच एजेंसियों पे या फिर अदालतों पे कहां भरोसा है। वो तो जो है इंदिरा गांधी की नाक वाली जो है वो नेता है। तो उन्होंने कह दिया तो कह दिया, उन्होंने ठोक के कह दिया कि पुलिस ने गोली मारी। अब पुलिस ने गोली नहीं भी चलाई तो भी उन्होंने चस्पा कर दिया। तो बहरहाल ये उन्होंने झूठ बोला। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी चीज है, उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए। कहा अदनान और उजैन जो है वो 2 बच्चे आए और 2 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ये वो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी के पिता का देहांत हो गया, आप उन बच्चों के लिए बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रियंका जी ने बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा की डेथ हुई थी उसकी तो याद नहीं आई। बड़े आराम से वो जब उत्तर प्रदेश में संभल की बात कर रही थी, बहराइच की भी बात कर दी थी, राम गोपाल मिश्रा की जिस तरह से गोली मारी गई उसकी भी बात कर देती। और उससे भी बड़ी बात, अगर उनको, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक माहौल, एक कहानी बताई और कहा कि एक दर्जी, गरीब दर्जी का बेटा थे, ये अदनान और उजैन गरीब दर्जी के बेटे मेरे पास आए, ये वो दर्जी। तो भैया दर्जी तो देश में एक और भी दर्जी के बेटे हैं, और वो दर्जी कन्हैया लाल, जिसकी कांग्रेस के शासन में राजस्थान के अंदर सर तन से जुदा गैंग ने किस तरह से उस कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन काटी थी। उनके 2 बेटे हैं, एक यश और दूसरा तरुण। ये यश तेली और तरुण, ये जो 2 बेटे कन्हैया लाल के, ये भी दोनों जो हैं निरपराध बच्चे हैं। तो अगर उनको दर्जी के बच्चों की, बेटों की चिंता थी तो सिर्फ अदनान और उजैन क्यों, तरुण और यश का भी जिक्र कर देती। वो भी गरीब बेचारे, वो भी। और उसमें तो उन बच्चों ने तो इंसाफ के लिए जो है अभी तक उन्होंने कहा है कि हम जब तक जूते नहीं पहनेंगे, जब तक कि हमारे पिता को इंसाफ नहीं मिलता। तो वो तो इंसाफ के लिए अभी दर दर भटक रहे हैं। और जो है राजस्थान में जिस तरह से उनके पिता की सरतन से जुदा किया गया था, उसको लेकर जो है सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला था। तो भाई ये भी दिखाता है कि आपको सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की चिंता है, आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है।
अगर चिंता होती तो फिर हिंदुओं, इन दो बच्चों की भी बात करते, इन दोनों बच्चों को भी न्याय मिले इसकी भी चर्चा करती। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्यार दिखाना है, मुस्लिम अपीजमेंट दिखाना है। और प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई हो सकता है उनके जहन में नहीं आ, लेकिन ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे, उनका पूरा राजनीतिक जीवन उठा के देखेंगे, और बहुत राजनीतिक जीवन भी छोड़ दीजिए। हाल फिलहाल का मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, हाल फिलहाल का उनका थोड़ा सा, अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाएं, उनके बयानों पे चले जाएं, तो वो भी पूरी तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रही हैं। मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि गाजा में जो है, गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर के उन्होंने कितने ट्वीट एक के बाद एक किए थे। उन्होंने दर्जनों ट्वीट किए थे। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को नरसंहार करने वाला बता दिया था, जो भारत का मित्र है। उन्होंने बाकायदा जो है उनको इस बात पे परेशानी थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका की संसद में ताली क्यों बजी। मतलब इतना ज्यादा वो चली गई थी कि उन्होंने अमेरिका में तक इजराइल के प्रधानमंत्री को जाकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बार भी क्या उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक बार भी ट्वीट किया? कांग्रेस ने खाना पूर्ति के लिए जो है जरूर कुछ ना कुछ जो है एक आध ट्वीट कर दिया। लेकिन बांग्लादेश में जो उन्हीं के भाई साहब के जो दोस्त हैं, उनके जो प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई साहब जो राहुल गांधी, उनके जो दोस्त हैं जो है मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के राज में सब कुछ हो रहा है। क्या एक बार प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी ने एक बार ट्वीट किया? क्या एक बार फोन उठा के मोहम्मद यूनुस को बोला कि भाई ये हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए? तो जो अत्याचार है, जो कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम के साथ हो रहा है, वो भारत में कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। मैंने आपको बताया, वो तो उल्टे जो है पुलिस वाले को चाकू दिखाते हैं कि मुझे अगर चालान काटा तो अगली बार चाकू घुसेड़ दूंगा। तो यहां भारत में इस तरह के होता है। लेकिन अत्याचार कैसे होता है, किसी धर्म के आधार पर कैसे किसी को खत्म किया जाता है, वो बांग्लादेश में देखिए कि किस तरह से हिंदुओं को वहां पर कत्लेआम किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो उसके ऊपर ये भाई बहन कुछ नहीं बोलते, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआब जो है उसको समझिए, जो मैं कह रहा हूं कि ये संविधान बहाना है, मुस्लिम वोट निशाना है, संविधान बहाना है, मुसलमानों को रिझाना है। सीधा सीधा जो है ये संविधान के नाम पर जो इन्होंने ड्रामा जो क्रिएट किया, वो ये कि भाई मुस्लिम्स को एक मैसेज देना, और इसमें जो है होड़ लगी है, और वो होड़ हमको साफ तौर पर दिख रही है। तो कभी इनको अगर हिंदुओं की बात करते देखें तो फिर मुझे लगता है कि तब भी जो है हमें उसका इंतजार करना चाहिए। हालांकि वो इंतजार की घड़ियां पूरी होंगी, मुझे लगता नहीं। लेकिन फिर कह रहा हूं, अगर मेरी ये वीडियो जो है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तक पहुंचे तो कहीं एक बार तो, कम से कम एक बार तो हिंदुओं के लिए कुछ बोल दीजिए, हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखा दीजिए। इतना भी वोट बैंक के लालच में, इतना भी मुस्लिम तुष्टीकरण करना, इतना भी मुस्लिम वोटों के लिए बिछ जाना, मुझे लगता है इतना ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।